गुड एमसी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डटे रहो पर। डटे रहो सफलता का मूल मंत्र है। सफलता का इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप कोई भी काम करें, लेकिन अगर आप डटे नहीं रहते तो आप सफल नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों, बस डटे रहो, डटे रहो। माना राह में है मुश्किलें हजार, फिर भी होंगे सपने साकार। बस डटे रहो, डटे रहो। बाधाएं देख डरो नहीं, दूर है मंजिल रुको नहीं। बस डटे रहो, डटे रहो। उतार चढ़ाव से अनुभव पाओगे, निश्चित है तुम जीत जाओगे। बस डटे रहो, डटे रहो। दोस्तों, क्या आप जीवन में सफल, अमीर, स्वस्थ बनना चाहते हैं? सफल होने के लिए निष्ठा, लगन, मेहनत के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दो शब्दों के एक मंत्र की। वह मंत्र है डटे रहो। दोस्तों, बस डटे रहो, डटे रहो। सभी बाधाओं विघ्नों से लड़ने की, जूझने की युद्ध कला का नाम है डटे रहो। आप अपना लक्ष्य तय करो, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको जीवन के सब सुख प्रदान कर सकता है। जब तक वह लक्ष्य आप पा नहीं लेते, आपको डटे रहने का संकल्प लेना पड़ेगा। अति गरीबी से उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का अब्राहम लिंकन का सफर डटे रहो के संकल्प के कारण ही पूरा हो पाया था। एक झोंपड़े में पैदा हुए लिंकन किताबें मांगकर, खेतों में मजदूरी करके, लकड़हारे का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए थे। अल्पायु में ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। व्यापार करने की सोची, व्यापार शुरू किया, लेकिन असफलता हाथ लगी। उधार लेकर व्यापार शुरू किया, कर्जा सिर पर चढ़ गया, जिसका भुगतान करने में उन्हें 17 साल लगे। वकालत की पढ़ाई की और वकील बने, लेकिन राजनीति में रुचि होने के कारण लिंकन 8 बार चुनाव लड़े, लेकिन वे हर बार हार गए। लेकिन वह डटे रहे। घबराकर वह भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने संकल्प पर डटे रहे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अत्यधिक सोच और मानसिक दबाव के कारण नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन मात्र 6 महीनों में खुद को उभार लिया और डट गए। आखिरकार जीत हासिल की। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सुधारों के कारण उनका नाम विश्व स्तर के नामी राष्ट्रपतियों में होता है। कौन से दो शब्द उन्हें हार से जीत की तरफ लेकर गए? वह शब्द है डटे रहो। मैंने आपको इसी 2 शब्दों के मंत्र, इसी 2 शब्दों की युद्ध कला और इसी 2 शब्दों के संकल्प का पाठ पढ़ाना है। सिर्फ 3 बातों का आपको ध्यान रखना है और आप में डटे रहने की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। सर्वप्रथम आपने अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को जागृत करना है। एक लिस्ट तैयार करें कि वो कौन से सपने और इच्छाएं हैं जो आप साकार करना चाहते हैं। वह सपनों की लिस्ट ही आपकी मंजिल तय करेगी। उस लिस्ट के अंतिम छोर पर आपने लिखना है कि मैं प्रण लेता या लेती हूँ कि इन सभी इच्छाओं और सपनों को साकार करूँगा या करूँगी। बस आपने डटे रहना है। दूसरी बात, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर लानी है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को तैयार करना है सपनों को साकार रूप देने के लिए। हर मुसीबत, हर प्रकार के कटाक्ष, हर बाधाओं की परवाह नहीं करनी है। बस अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहना है।
धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। बस आपने डटे रहना है। तीसरी बात, आपने अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने सपनों के प्रति फोकस्ड रहना है। ये फोकस ही एक प्रकार का संकल्प है डटे रहने का। इन सब का एक अनुशासित तरीके से आपने पालन करना है। ये अनुशासन आपको डगमगाने नहीं देगा। बस आपने डटे रहना है। आपने ये कई बार अनुभव किया होगा कि अक्सर हम लोग खुद अपने आप से ही बहानेबाजी करने लगते हैं, जैसे कि अभी उचित समय नहीं है कार्य करने का। दोस्तों, ये उचित समय क्या होता है जरा सोचिए। डटे रहने का संकल्प जिसने भी लिया हो उसके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल उचित समय है। समय ने प्रतीक्षा नहीं करनी। आप डगमगाएं और समय मुट्ठी में रेत की भांति निकल जाएगा। आप कार्य करते रहेंगे तो हर समय उचित होगा। बस आपने डटे रहना है। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में विफल हुए थे। कर्जा भी बहुत हो गया था, लेकिन वह डटे रहे। नतीजा आपके सामने ही है। विश्व भर में प्रसिद्ध और अरबों डॉलर के मालिक बने। बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन डटे रहे। हजारों बार असफल हुए पर डटे रहे और अंत में बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। दीवार पर चढ़ते समय बार बार गिरने पर भी एक छोटी सी मकड़ी के डटे रहने की भावना ने स्कॉटलैंड के राजा रॉबर्ट ब्रूस को हिम्मत दी। 6 बार युद्ध हारने के बाद 7वीं बार युद्ध करके जीत हासिल की और शत्रुओं से अपना राज्य वापस लिया। डटे रहो, ये एक संकल्प ही नहीं, एक जुनून है जो निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन्हीं 2 शब्दों के संकल्प, जुनून और निरंतर प्रयास से संबंधित मैं आपको बात बताता हूँ एक लड़के सैम की, जो एक स्टोर में नौकरी करता था। लेकिन उसकी मृत्यु के समय दुनिया भर में उसके लगभग 12,000 स्टोर थे। लगभग 100 वर्ष पूर्व अमेरिका के एक कस्बे में सैमुअल वाल्टन नामक बच्चे ने जन्म लिया। सब प्यार से उसे सैम कहकर पुकारते थे। उसके पिता दूध और अंडे बेचा करते थे। सैम को बचपन से ही घर की आर्थिक तंगी का आभास हुआ। उसने भी अंडे बेचने, अखबार बांटने जैसे काम शुरू कर दिए ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। वयस्क होने पर, अडल्ट होने पर एक स्टोर में $85 के मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया। दूसरे महायुद्ध के दौरान फौज में भी नौकरी की। 1945 में महायुद्ध समाप्त होने पर नौकरी चली गई, लेकिन सैम डगमगाया नहीं, डटा रहा। कुछ अपनी बचत और कुछ ससुराल से उधार पैसे लेकर एक घाटे में चलता हुआ स्टोर खरीद लिया। उतार चढ़ाव ने पीछा नहीं छोड़ा। कई बार स्टोर बंद करना पड़ा, फिर दोबारा किसी नई योजना के साथ खोलता। उसने एक तरकीब सोची और स्टोर के बाहर एक आइसक्रीम का छोटा सा पार्लर खोल लिया, जिससे आइसक्रीम खरीदने वालों का ध्यान स्टोर पर भी जाता। लेकिन उसको अमेरिका के धनी व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार होने का जुनून था। वे अपने जुनून पर डटा रहा। अनेक प्रोडक्ट्स को एक साथ रखकर डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। 7 साल के अंदर अमेरिका में उसके 18 स्टोर हो गए। ये स्टोर बढ़ते गए। 1992 में 74 वर्ष की आयु में जब सैम की मृत्यु हुई तो अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में उसके लगभग 12,000 स्टोर थे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह सैम कौन था, जिसके भीतर डटे रहने की भावना ने इतनी तरक्की करवा दी? दोस्तों, ये सैम वॉलमार्ट का मालिक था। आज दुनिया में कौन सा ऐसा देश है
जहाँ वॉलमार्ट के स्टोर नहीं है। दोस्तों, विवेकानंद जी ने भी कहा है, कोई भी कार्य डटे रहो के संकल्प के बिना असंभव है। वो विजेता ही क्या जिसके मन में भय हो, वो मंजिल ही क्या जो आसानी से तय हो। इसलिए डटे रहो, डटे रहो दोस्तों, डटे रहो। ये संकल्प, ये मंत्र आप में हर प्रकार की हीन भावना या पराजय की भावना को समाप्त कर देता है। यदि आप अपने संकल्प, अपने मिशन, अपने लक्ष्य प्राप्ति पर डटे रहोगे तो पाओगे कि पराजय नाम का कोई भी शब्द या किसी प्रकार की हीन भावना से जुड़ा शब्द आपके शब्दकोश से मिट गया है। जब आप डटे रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे तो पाओगे कि आप किसी रेस या प्रतियोगिता में भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि आप अपने सपने साकार करने में डटे हुए थे। आप में एक ऊर्जा का संचालन होगा। आप अपने संकल्प पर डटे रहें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आपसे पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं कि जब आईएमसी कंपनी की स्थापना हुई थी, मैंने और सत्यन जी ने लोगों के मजाक, बातों या तानों की परवाह नहीं की। निकट संबंधी मित्र कहते थे, ये कोई व्यापार का तरीका है जिसमें हर एसोसिएट आपका हिस्सेदार हो। बहुत से मित्र इसलिए हमें मिलना जुलना छोड़ गए थे, कहीं हम उन्हें आईएमसी बिजनेस ज्वाइन ना करवा दें। दोस्तों, 23 दिन तक कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ा। एक कमरे के दफ्तर में हम दोनों बैठकर अगले प्लान बनाते थे कि कैसे और अधिक लोगों को मिला जाए, कैसे मीटिंग्स करें, क्या क्या सुधार लेकर आएं। हम सिर्फ डटे रहे अपने संकल्प पर, अपने मिशन पर। आज भी हर पल मैं और सत्यन जी आप सबको अधिक समृद्ध, स्वस्थ बनाने के लिए नए नए तजुर्बे, रिसर्च वर्क में डटे रहते हैं। लोगों ने तो पीछे धकेलना होता ही है, केवल हमारा दृढ़ निश्चय ही हमें अडिग रखता है। मुझे स्मरण है वे क्षण जब लोग हमारे बिजनेस पर कटाक्ष करते हुए हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते थे, पर हम उसमें भी पॉजिटिविटी निकालने का यत्न करते थे। हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते और गुनगुनाते, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन सब की बातों को, हमने तो है डटे रहना, बस डटे रहना। दोस्तों, ये मंत्र डटे रहो हमारी सफलता का मूल मंत्र सिद्ध हुआ और आपके लिए भी सिद्ध होगा। दोस्तों, 2007 में आपकी कंपनी आईएमसी की स्थापना हुई। एसोसिएट्स जुड़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। कुछ एसोसिएट्स कारवां से अलग हो गए और कुछ एसोसिएट्स डटे रहे, आगे कारवां के साथ बढ़ते गए, बस डटे रहे। आज वह क्राउन प्रेसिडेंट बनकर लाखों रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, महंगी कारों और आलीशान घरों के स्वामी हैं। उनके लिए विदेश यात्रा करना महज एक बच्चों का खेल है, जबकि आईएमसी के साथ जुड़ने से पहले वह आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे। डटे रहो के मूल मंत्र पर चलकर आज वह सब सफल और अमीरी का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, डटे रहो, डटे रहो, ना साहस टूटने दो, ना कदम रुकने दो। विजय पताका लिए हाथ में, बस डटे रहो, डटे रहो। ईमानदारी से करो मेहनत, खुद अपने दम पर जियो, मंजिल चलकर पास आएगी, बस डटे रहो, डटे रहो। अपने सपने पूरे करो, विश्वास पर अपने अडिग रहो, अपने भाग्य के विधाता बनो, बस डटे रहो, डटे रहो। ना डरो अनजानों से, तानों से, अपमानों से, सीना ठोक कर आगे बढ़ो, बस डटे रहो, डटे रहो। चुनौतियां तो आएंगी,
पांव भी छलनी होंगे, जुनून अपना न कम होने दो, बस डटे रहो, डटे रहो, सर झुका के मत जियो, आईएमसी के संग चलो, सर उठा के आगे बढ़ो, बस डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। गुड एमसी। आईएमसी के संग जीवन में भरने को रंग, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, तुम डटे रहो। लोग तो रास्ता रोकेंगे, उड़ते हुओं के पंख नोचेंगे, उड़ते हुओं के पंख नोचेंगे। राह में आएंगी मुश्किलें हजार, धीरे धीरे करना तुम उनको पार, उनको पार, उनको पार। बन योद्धा चलते रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, तुम डटे रहो। हिम्मत हारो न, चलते चलो, विश्वास करो तुम बढ़ते चलो, विश्वास करो तुम बढ़ते चलो। समय को ना व्यर्थ गवाना, अपना लक्ष्य तुमने पाना, मंजिल की ओर बढ़ते जाना आईएमसी के साथ, आईएमसी के साथ, आईएमसी के साथ। अपना जीवन रोशन करो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, तुम डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, तुम डटे रहो, डटे रहो। इम्यून 20X टैबलेट्स एवं श्री तुलसी विटामिन, मिनरल्स, अन्य पोषक तत्व एवं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और प्रभावी दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर है, जो इम्यूनिटी को इन्हांस करने के साथ साथ बहुत से जानलेवा वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से करते हैं आपकी रक्षा। तो आज ही ले आइए आईएमसी इम्यून 20X टैबलेट्स के 2 पैक और पाइए आईएमसी श्री तुलसी बिल्कुल फ्री। जिंदगी IMC